Hello everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. So आज हम करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. दिस इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर and this is a highly important topic, and along with this we are going to cover many topics like IFR, which is investment fluctuation reserve, and there are some other options also which I am going to tell you. ठीक है, so let's start with workman compensation reserve. सो अंडरस्टैंड कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है सबसे पहले. ठीक है, तो देखो वर्कमैन से आप क्या समझते हो. वर्कमैन यानी वर्कर्स. जैसे मान लो अगर मेरी कोई इंडस्ट्री है, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे वर्कर्स भी काम कर रहे होंगे, मैनेजर्स भी काम कर रहे होंगे, क्लर्क्स भी होंगे, मेरे पूरी मैनेजमेंट भी होगी. क्लियर. तो मान लो जो वर्कर्स हैं वो लोग, अगर मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, अब मान लो किसी वर्कर को चोट लग जाती है काम करते करते, वो गिर गया मान लो, तो वो क्योंकि मेरा काम करते हुए गिरा है तो ऑब्वियसली मुझे उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुझे उसको चोट वगैरह ठीक करवानी पड़ेगी, उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, उसका खर्चा उठाना पड़ेगा. तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना, उसको आप एक गुल्लक की तरह मान सकते हो, एक पिगी बैंक की तरह मान सकते हो, जो मैं बना के रखूँगी कि यार अगर भगवान ना करे अगर ऐसा कभी इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे वर्कर के साथ, तो मैं उसमें से कंपनसेट कर पाऊँ, यानी उसमें से उसको पैसे दे पाऊँ. समझ में आया. उस टाइम मेरे बिजनेस को लॉस महसूस ना हो, इसलिए मैं ये रिजर्व बना के रखती हूँ. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ गुल्लक विच आई हैव मेड for which for the workers because of some accident or due to some incident, जो भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, एक्सीडेंट के लिए, इंसिडेंट के लिए जो मैं बना के रखती हूँ एडवांस में, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, तो अब मान लो कि आपने साल भर में जो भी रिजर्व इकट्ठा किया, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं. अब मान लो आपके पास रिजर्व था ही नहीं, आपने गुल्लक बनाई ही नहीं और आपका क्लेम आ गया, मतलब मान लो आपके किसी वर्कर को चोट लग गई और आपको 5,000 रुपये उसको देने हैं, तो आप कहाँ से ला के दोगे. उस टाइम आपके बिजनेस को खर्चा महसूस होगा क्योंकि आपने गुल्लक तो बनाई नहीं है, तो आप वो सारा खर्चा रिवैल्यूएशन में से करोगे, यानी कि रिवैल्यूएशन में से 5,000 उस टाइम के लिए निकाल लोगे. ओके, सो अगर मान लो आपने रिजर्व बनाया था 2,000 का, पर क्लेम आ गया 5,000 का. क्लेम यानी वो जो खर्चा, वो जो चोट लगी, ठीक है, वो क्लेम आ गया आपका 5,000 का, तो एटलीस्ट आपको 2,000 तो आप निकाल सकते हो, पर वो बचे हुए 3,000 वो फिर रिवैल्यूएशन से आएंगे, यानी जो भी कमी पड़ जाएगी वो भी रिवैल्यूएशन से आएगी, और अगर आपके पास रिजर्व एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो भी रिवैल्यूएशन में जाएगा. समझ में आ रहा है. इतना बेसिक आपको समझ आ गया होगा. अब हम केस वाइज इसको करके देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले मान लो आपने WCR तो बनाया था. मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, उसके थ्रू इसको कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा, सारे केसेस भी हम समझ जाएंगे. ओके, सो आई एम डन विद द क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है. ना हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे. ठीक है, सो धीरे धीरे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और कौन कौन से केसेस हमें समझाना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो भी डोंट वरी, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. तो राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स हैं, उनकी PSR कितनी है 4:3:2. दे एडमिटेड रोहन फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट. उन्होंने रोहन को एडमिट किया कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में. दे हैड WCR ऑफ 90,000, यानी उन्होंने जो गुल्लक बनाई है, जो उनके पास रिजर्व है, वो कितना है 90,000 का रिजर्व है. ठीक है, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन गिवन केसेस. ऊपर वाली कहानी से अभी हमें कोई मतलब नहीं है. वाई मैंने क्यों कहा अभी, क्योंकि हमें WCR के ट्रीटमेंट से हमें मतलब है. हो सकता है ये रेशो कहीं पर काम आए, पर वो अभी हम देखेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं अपने इन केसेस की तरफ. तो हमें बोला गया है कि इन डिफरेंट केसेस में आपके WCR का कैसे ट्रीटमेंट होगा. बताओ, पहला केस है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. अब आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि वो उसी की बुक्स में एंट्री हो रही है. ठीक है, ध्यान से सोचो. आप सोचो आपने गुल्लक बना के रखी थी कितने की, 90,000 की, जिसको आपने नाम दे दिया था WCR. क्या नाम दे दिया था, WCR. अब पहला केस देखो, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. आपने गुल्लक बनाई 90,000 रुपये की, पर कोई और क्लेम आया ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं उसके रिगार्डिंग, आपको कुछ नहीं पता, कोई भी चीज़ें नहीं पता. इसका मतलब कोई क्लेम है ही नहीं, कोई खर्चा हुआ ही नहीं, तो जितना भी गुल्लक का पैसा बचा था वो तो आप रख लोगे ना, आप तो खुश हो जाओगे. यानी कि जो 90,000 थे ये पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे. पार्टनर्स भी कौन से, पुराने वाले, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया, उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, मैं लिख रही हूँ, जितना भी WCR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. समझ में आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ध्यान से मेरी बात समझो. सबसे पहले आपको WCR लेना 90,000 का. अब देखो एक और चीज़, अगर पार्टनर्स आपसे कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनको क्रेडिट करो, पार्टनर्स से आप कुछ ले रहे हो तो उनको डेबिट कर दो. सिंपली पार्टनर्स अगर कुछ ले रहे हैं तो क्रेडिट,
वो कुछ दे रहे हैं तो डेबिट, ठीक है। तो इधर पार्टनर्स को मिल रहा है WCR, तो उनको करेंगे क्रेडिट और WCR को कर देंगे डेबिट। सो WCR अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पुराने पार्टनर थे, राम, मोहन, सोहन, टू R कैपिटल अकाउंट, टू M कैपिटल अकाउंट, टू S कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अब देखो WCR कितने का था, 90,000 का। कितने का था, 90,000 का। अब ये 19 तीनों में बटेंगे। हमेशा जब भी कोई पैसा बढ़ता है तो किस बेसिस पे बढ़ता है, वो इस रेशो के बेसिस पे 4:3:2। तो अगर मैं 4:3:2 में इसको बांटूंगी तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी इसके पास आ जाएंगे 40,000, इसके पास आ जाएंगे 30,000 और इसके पास आ जाएंगे 20,000। समझ में आया आप लोगों को? पहला पॉइंट अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो फिर हम नेक्स्ट वाले केस पे मूव करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ओके। चलो तो अब बात करते हैं अपने बी पार्ट की, ठीक है। बी पार्ट देखो, WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 45,000 का। अब देखो आपने गुल्लक बनाई 90,000 की, खर्चा कितना आया 45,000 का, यानी 45,000 और बच गए गुल्लक में, वो आप बांट लोगे और जो खर्चा था वो खर्चे को दे दोगे। सिंपली कोई भी बच्चा होगा जिसको अकाउंट से कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इस बात को समझता है कि अगर मैंने एक गुल्लक 90 की बनाई, 45 पे खर्चा है, तो मैं 45 पे खर्चा पूरा कर लूँ और जो बचा वो पैसा है वो तो मेरा ही है ना, मैं रखूँगा उसको। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको बी पार्ट में देखो, आपको क्या करना है, इस गुल्लक में से 45,000 पहले दे देने हैं खर्चे को। तो यानी पहले गुल्लक कितनी है, WCR अकाउंट डेबिट, गुल्लक में कितने पैसे हैं 90। अब ये 90 किस तरीके से जाएंगे, सबसे पहले WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितने चले जाएंगे 45,000। ये खर्चा है, खर्चा कितने का हो गया 45। अब बचे 45 किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को मिलेंगे, यानी टू राम, टू मोहन, टू सोहन, इन तीनों को मिलेंगे बचे हुए 45। कैसे मिलेंगे, 45 तीन लोगों में बांट लो तो इसका हो जाएगा 20,000 और इसका कितना है 3 ना, 15,000, 2 10,000, 20 30 45, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बांट दिए पूरे के पूरे 90,000, 45 खर्चे में और 45 बचे हुए 3 लोगों में, तो बस हो गया, इतना ही करना था, ठीक है। सिमिलरली अब देखो सी पार्ट देखो, आपने गुल्लक बनाई 90 की पर खर्चा आ गया 99 का, यानी गुल्लक में पैसे कम पड़ गए। तीन ही केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर गुल्लक में पैसे कम पड़ गए, देखो कैसे करोगे, WCR अकाउंट, पहले गुल्लक में आपकी कितनी है 90,000 है, तो इतना तो आप दे सकते हो क्लेम को, समझ आया। क्लेम को 90,000 तो मिल गए, खर्चा 90,000 का तो पूरा हो गया गुल्लक में से, बचे 9,000, तो वो 9,000 कौन देगा, वो रीवैल्यूएशन देगा। तो देखो ये पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट से काट लो पैसे, कितने 9,000 बचे हुए, किसको दे दो, WCC को दे दो, वो 9,000। समझ में आया। पर अब बच्चे इतनी एंट्री करते हैं और ये गलत हो जाता है। एक और एंट्री, रीवैल्यूएशन में कहाँ से आएंगे पैसे, रीवैल्यूएशन को कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। तो पार्टनर्स कहाँ, पार्टनर्स क्योंकि दे रहे हैं तो पार्टनर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो R डेबिट, M डेबिट, S डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 तीन पार्टनर से लेने हैं इस रेशो में, तो कितने कितने हो जाएंगे, 4,000, 3,000, 2,000, 9,000। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। जो ये ज़्यादा वाला है ना, ये ज़्यादातर पेपर में आ जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए अगर वो ना समझे तो, बाकी कुछ इसमें इतना हार्ड है ही नहीं। सिंपली क्या है, जितना पैसा गुल्लक में है वो दे दो खर्चे को, फिर जो नहीं है वो रिवैल्यूएशन से निकालो और जो पार्टनर्स हैं उनसे लेके रिवैल्यूएशन में डाल दो। ये हमारे केसेस बताते हैं। इसी के साथ हमारा WCR का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, बस दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट था WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखो अब आप इसको समराइज करके लिख सकते हो। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी अभी, जिससे क्या होगा, पूरे चैप्टर की समराइजेशन हो जाएगी सॉरी पूरे कंसेप्ट की। चलो बना लेते हैं उसको, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो। चलो इसी के साथ मेरे को एक और चीज़ याद आई कि अगर मान लो आपकी गुल्लक में भी 90,000 है और आपका खर्चा भी 90,000 का है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे। कि अगर ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, सिंपल है, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है ना अभी तक की, वो तो उसको फटाफट से कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आपने गुल्लक बनाई है 90 की और आपका क्लेम भी आया है 90 का, हाउ विल यू गोइंग टू डील दिस वन, डू इट एज होमवर्क। स्टार्ट करते हैं अपने फ्लो चार्ट से। देखो मैंने आपको 3 केसेस बताए। फर्स्ट वन इज when, okay, so first one is when there is no info regarding claim, WCC के रिगार्डिंग कोई इन्फो नहीं है। दूसरा, अगर आपका क्लेम कम पड़ जाता है आपके रिजर्व से, और दूसरा अगर आपका क्लेम ज़्यादा होता है आपके रिजर्व से। खुद ही सोच के बता दो, अगर कोई WCC है ही नहीं तो क्या करोगे, सारा WCC
पार्टनर्स, वो भी कौन सा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। अगर आपका WCC कम है यानी खर्चा कम है, गुल्लक ज़्यादा है, तो खर्चा पूरा कर दोगे और बचे हुए पैसे पार्टनर्स को बांट दोगे। तो बैलेंस पैसा पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है। थर्ड, थोड़ी ठंड हो रही है इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरे हाथ फुल पड़े हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मैनेज विद दैट। ओके, सो WCC WCR, अब खर्चा ज़्यादा है गुल्लक कम है, तो रीवैल्यूएशन से एक्स्ट्रा पैसे निकालेंगे, रीवैल्यूएशन से बैलेंस निकालेंगे एंड फिर पार्टनर्स रीवैल्यूएशन में डालेंगे पैसा। जिन्होंने क्वेश्चन देखा है ना वो समझ जाएंगे, डालेंगे, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन देखा वो समझ जाएंगे। एक और केस कर लेते हैं, अगर आपका WCC इक्वल है WCR के, तो सिंपली गुल्लक में से निकाल के WCC में डाल दो, यानी WCR डेबिट टू WCC। एक तरीके से मैंने होमवर्क का आंसर भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है WCR वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम काम बताता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट यू नो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम कहीं पर इन्वेस्ट करें, अपना एक्स्ट्रा सेविंग्स जो मैंने रखी थी वो मैं इन्वेस्ट करें ताकि आगे जाके मुझे फ़ायदा हो, ठीक है। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यू नो कि अप डाउन, और रिजर्व, रिजर्व यानी गुल्लक, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखी है अगर वो आगे जाके कभी अप डाउन होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक गुल्लक, समझे, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब मान लो मैं थी, ठीक है, मैं हूँ कशिश, अब मान लो मैं गई और फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी बाय कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी बाय कर ली। एक मशीनरी कैसे बनाते हैं, चलो कुछ ट्राई करते हैं। ये तो थैला लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मशीनरी बाय करी है, मान लो मैंने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की। आफ्टर 10 ईयर्स बाद मैंने मार्केट में इसकी वैल्यू पता करी तो इसकी वैल्यू थी 1,90,000, ठीक है। यानी 10,000 से मुझे एक तरीके की कमी आ गई। अब अगर मैं 10 साल बाद इसको बेचना चाहूँगी तो डेफिनेटली मेरे को 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे 1,90,000 ही मिलेंगे, उससे भी बेसिकली कम ही मिलेंगे, ठीक है। सो 1,90,000 मिलेंगे, तो 2 लाख की मशीनरी अब 1,90,000 की हो गई, यानी मेरे तो 10,000 कम पड़ रहे हैं भाई। 10,000 का मुझे लॉस सा महसूस हो रहा है मेरे बिजनेस को उस टाइम पर मेरे बिजनेस को लॉस महसूस ना हो इसके लिए मैंने गुल्लक बना के रखी है। उस गुल्लक को मैंने नाम दे रखा है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस गुल्लक में मैंने डाल रखे थे मान लो 20,000 रुपये। अब इस गुल्लक में से 10 निकाले और यहाँ पे अपने बिजनेस को दे दिए ताकि उसको लॉस महसूस ना हो। समझ में आया, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होना यार, तो अपने लिए तालियां बजाएं, ठीक है। और अब मान लो ये उल्टा केस भी हो सकता है, आपने मान लो एक लैंड में इन्वेस्ट किया, आपने एक ज़मीन में इन्वेस्ट किया, ज़मीन 2 लाख की खरीदी, 10 साल बाद देखा उसकी वैल्यू 2,50,000 हो गई है, उसकी वैल्यू 2,50,000 हो गई, पर आपने फिर भी एक गुल्लक बना के रखी थी 20,000 की कि अगर मेरी लैंड की वैल्यू कम हो गई तो मेरे बिजनेस को लॉस महसूस ना हो। अब इसकी वैल्यू क्योंकि 2,50,000 है तो अब तो बिजनेस को फ़ायदा महसूस हो रहा है, बिजनेस खुश है, तो वो जो 50,000 थे वो आपको मिल जाएंगे या फिर जितने पार्टनर्स होंगे उनको मिल जाएंगे ताकि वो खुश हो जाएं। समझ में आया आप लोगों को। इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, आगे जाके 2 लाख का 2 लाख ही रहता है या 2 लाख का 2.5 लाख हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सेम रहती है, ऐसे केसेस हो सकते हैं ना। सो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सारे केसेस को। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसके थ्रू हम सारे केसेस कैसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इतनी बात समझ आती कि सोनू मोनू गोनू 3 पार्टनर्स थे, उनकी PSR 432 थी, और मान लो कोई धोनू उनकी पार्टनरशिप में आना चाहता है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, मैंने खुद से बना दिया। ओके, अब इन्वेस्टमेंट जब उन्होंने खरीदी थी तो 2 लाख रुपए की थी, उन्होंने गुल्लक भी बना के रखी है 18,000 रुपये की। अब ये अलग अलग केसेस हमें दे रखे हैं, ये 5 डिफरेंट केसेस हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, केसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने गुल्लक कितने की बना के रखी है, गुल्लक आपने बनाई है 18,000 की, और आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कितने की, ये आपने खरीदी थी 2 लाख की। 18,000 की आपने एक IFR बना के रखी है। अब देखते हैं आज उस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब आज उसकी क्या वैल्यू है हमें पता ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता होता ना तो हम मान के चलते कि जितनी पहले थी उतनी ही होगी, यानी 2 लाख ही होगी। फर्स्ट केस के लिए मान लेते हैं ऐसा,
यानी जितनी वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू हो गई, कोई डाउन या अप हुआ ही नहीं वैल्यू में, यानी जब जितनी गुल्लक थी पूरी बच गई, यानी 18,000 पूरे बच गए। किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट वन के लिए IFR अकाउंट डेबिट बाय 18,000, और ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो 2S 2M 2G 18,000 तीन लोगों में बटेंगे 4:3:2 में, तो कितना कितना इनको मिलेगा? 8,000 6,000 4,000, राइट? या राइट। तो इतने इतने पैसे इनको मिल जाएंगे। पार्ट खत्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कितनी जल्दी हो गया, यू कैन सी। नाउ सेकेंड वन, आज उसकी वैल्यू जो है वो 1,91,000 है। आपने एक मशीनरी 2 लाख की खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 1,91,000 है, यानी 9,000 से कम हो गई। तो पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने गुल्लक बनाई है, गुल्लक 18 की है, 18 में से अब आप 9,000 यूज़ कर लोगे, फिर से 9,000 बच जाएंगे इसमें। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपका IFR अकाउंट, IFR से आप कितने पैसे लोगे? 9,000 नहीं, IFR से आप पूरा 18 निकाल लो। देखो एक और चीज़ करके दिखाती हूँ शॉर्ट में, चलिए 2 में करते हैं। IFR से आप 9,000 यूज़ करोगे, और ये 9,000 किसको मिल जाएंगे? खर्चे को। खर्चे को हम क्या बोलेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 9,000, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। IFR से 9,000 इधर चले गए। अब IFR में एक और 9,000 बचे, क्योंकि टोटल IFR में 18 थे, 18 में से 9 यूज़ हो गए, अब और 9 हमारे पास बच गए। तो जो IFR में 9,000 बचे हैं अभी किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। तो यानी 2S 2M और 2G, इनकी रेशो में, रेशो 4:3:2। समझ आया आप लोगों को? इसको हम कंबाइन करके भी कर सकते थे, इस वाली एंट्री को। एक बार करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कंबाइन करके देखोगे तो कैसे होगी? IFR के टोटल 18,000 रुपये, 2 इन्वेस्टमेंट में चले गए पहले 9, 2R को, 2M को, 2G को, कितने? 4 3 2। ऐसे भी कर सकते थे, इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी कंबाइन वाली, ठीक है। सो नोट इट डाउन, देन वील मूव टू द सी पार्ट। चलो अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू है 1,73,000, हमने 2 लाख में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 1,73,000 है। कितनी है? 1,73,000 है। यानी आप खुद बताओ, 2 लाख की खरीदी, अब उसकी वैल्यू 1,73,000 है, यानी उसकी वैल्यू 27,000 से कम हो गई। 27,000 आप कहाँ से लाओगे? गुल्लक में से। गुल्लक में तो 18,000 ही है सिर्फ, तो यानी गुल्लक में से 18 तो ले लोगे, पर और 9,000 कहाँ से लाओगे? रीवैल्यूएशन से। ओके, सो अब हमने कहानी समझ ली, अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले IFR में कितने पैसे हैं? 18,000। ये तो इन्वेस्टमेंट यूज कर लेगा एज इट इज 18, बचे हुए 9,000 रीवैल्यूएशन से। अब रीवैल्यूएशन से कितने पैसे निकालोगे आप? 9,000 किसको दे दोगे? इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट को टोटल 27,000 मिल गए अपने। अब जो बात है वो क्या है कि रीवैल्यूएशन में कौन डालेगा? पार्टनर डालेंगे। तो 2S सॉरी यार, सबसे पहले S अकाउंट, M अकाउंट, G अकाउंट। 9,000 देने हैं तो 4,000 3,000 2,000 2 रीवैल्यूएशन 9,000। लोगों को कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। अब ये वाला केस तो आप लोग ही करके दिखा दोगे, और ये वाला केस भी मैं आप लोगों से ही करवाना चाहती हूँ, बस मैं ओरली समझाऊंगी कि इनको कैसे करना है। देखो 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी, आज भी अगर उसकी वैल्यू 2 लाख ही है तो गुल्लक की जरूरत ही नहीं है, गुल्लक को बांट दो, इतनी हिंट काफ़ी है इसके लिए। और 2 लाख की खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 2,18,000 की है, यानी 18,000 यहाँ का फायदा और 18,000 ये वाला फायदा। चलो ये मैं करके दिखा देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ध्यान से समझ लो। इसकी 3-4 एंट्रीज होंगी ई वाले पार्ट की, ये मैंने दी थी आपको होमवर्क में, ई पार्ट में करके दिखा लो। जो आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 2,18,000 हो गई है। कितनी हो गई? 2,18,000। यानी देखो 2 लाख की मशीनरी पे 18,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो अभी छोड़ो, मतलब गुल्लक यूज़ हुई या नहीं हुई? गुल्लक तो यूज़ हुई नहीं, तो यानी गुल्लक को पहले बांट दो। IFR अकाउंट 18,000 को बांट दो, किसमें? 2S 2M और 2G में। कितनी? 8,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 6,000 4,000। बांट दिया पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखो, खुद सोचो। अब ये गुल्लक को भूल जाओ क्योंकि ये खत्म हो चुकी है हमारे लिए। 2 लाख की वैल्यू थी, 2,18,000 हो गई, एसेट हमारा बढ़ रहा है, यानी रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो अगर आप रीवैल्यूएशन बनाते हैं इस केस में, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आता, क्योंकि 18,000 से हमारा कोई भी एसेट इन्वेस्टमेंट नाम का बढ़ रहा है। इधर आता
तो यानी आप इसको दिखाओ, इसको कैसे दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कोई चीज़ लिखी, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन कितना 18,000। अब दूसरी बात ये कंप्लीट हो गई, बस और क्या चाहिए, और ज़िंदगी में सब कुछ है। ये वाली बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारे। ये वाले लास्ट वाले केस में क्या है ना, ये जो 18,000 गुल्लक के थे पहले, तो ये दो पार्टनर्स में, और जो 18,000 का फायदा हुआ है एक एसेट क्योंकि बढ़ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन में दिखा दो। समझ में आ रही है इतनी सी बात। सो आई होप आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब IFR का फ्लो चार्ट तो आप खुद बना ही लोगे, आई होप सो। जैसे मैंने WCR के केसेस समझाए उनमें क्या क्या करना होता है, ऐसा आप IFR का भी बनाना। ज़्यादा हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कम हो, गुल्लक से भी कम हो, इक्वल हो या गुल्लक से भी ज़्यादा हो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी और टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।